अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है नौजवान तबके में मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान। ये एक ऐसा मसला है जिसने ना सिर्फ पाकिस्तानी मुआशरे के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा कर दिया है, बल्कि सियासी जमातों को भी ये चाहिए और मौजूदा हुकूमत को भी चाहिए कि वो एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे इस मसले का हल तलाश किया जा सके। एक अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 6% आबादी का हिस्सा मंशियात का आदी है, और इस 6% आबादी के हिस्से का मतलब ये है कि तकरीबन 6.7 मिलियन अफराद मंशियात के आदी हैं। और इससे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि इसमें 78% मर्द हजरात हैं, जबकि 22% ख़वातीन मंशियात की आदी हैं। और इनकी जो एज ब्रैकेट बनती है 25 से 39 साल की एज ब्रैकेट है, जो कि एक यूथ पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करता है। मंशियात के पाकिस्तान में बढ़ते हुए रुझान की बहुत सारी वजूहात बयान की जाती हैं। एक कॉमन वजूहात जो देखी गई हैं जिसकी वजह से नौजवान इस मंशियात के आदी हो गए हैं, उसमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन का शिकार होना, समाजी तौर पर अपने आप को मुआशरे से अलहदा समझना, हिप्पी कल्चर को अपनाने की कोशिश करना, मॉडर्न लाइफस्टाइल, जदीद लाइफस्टाइल का हिस्सा बनने के लिए बहुत सारे नौजवान ये समझते हैं या बहुत सारे अफराद ये समझते हैं कि वो जब तक मंशियात का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वो इस मुआशरे का हिस्सा, मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा नहीं बन सकते। जबकि शराब और मंशियात ऐसी चीज़ बहुत अरसे से राइज है, बल्कि ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है जो अडॉप्ट किया जाता है। एक और जो इसकी बहुत अहम वजह है वो ये, कुछ नौजवान मंशियात का इस्तेमाल आउट ऑफ क्यूरियोसिटी करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए करते हैं। और इसकी एक और बहुत अहम वजह ये है कि वालिदैन बच्चों की एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र नहीं रखते और उनको खुला जमा खर्च देते हैं, खुला पैसा है, जिसकी वजह से उनके पास कोई और एक्टिविटी चूँकि नहीं है तो उस वजह से वो इसकी तरफ का शिकार हो जाते हैं। एक और बहुत अहम बात है, बहुत सारे लोगों ने इसको स्टेटस सिंबल समझ लिया है कि हम अमीर नहीं कहलाएंगे जब तक कि हम ऐसा नहीं करेंगे, मॉडर्न नहीं कहलाएंगे जब तक कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हालांकि मॉडर्नाइजेशन के और भी बहुत सारे रास्ते जो हैं वो नज़र आते हैं। इस नौजवान तबका जो कि सिगरेट का इस्तेमाल और जिसके अंदर ड्रिंकिंग की हैबिट पाई जाती है, वो जल्दी नारकोटिक्स की तरफ आ जाते हैं, वो मंशियात का इस्तेमाल जल्दी शुरू कर देते हैं। अब यहाँ एक अहम चीज़ जो कि बहुत तशवीशनाक है कि HIV, हेपेटाइटिस C की बहुत बड़ी वजह इंजेक्शन के थ्रू ली जाने वाली मंशियात हैं। अब ये जो स्टैटिस्टिक इस बारे में कोट किए जाते हैं वो बड़े हैरान कुन और तशवीशनाक हैं। 4,30,000 अफराद पाकिस्तान में ऐसे हैं जो मंशियात इंजेक्शन के थ्रू, जिसको इंट्रावीनस ड्रग भी कहते हैं, जिसकी वजह से एक ऐसे अमराज का शिकार हो जाते हैं जिसका इलाज तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ख़ास तौर पे HIV पॉजिटिव की बात की जा रही है। अब इसकी रोकथाम किस तरह की जानी चाहिए? देखिए, इसके 3 पहलू हैं। एक तो यंग पॉपुलेशन, नौजवान जब स्कूल और कॉलेजेस में आते हैं तो इसातिज़ा को ये चाहिए, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को ये चाहिए, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये चाहिए कि इस पर लेक्चर्स की जाए। किसी भी मसले के बारे में बात ना करना उस मसले को ज़्यादा बढ़ा देता है, तो उनको ये चाहिए कि वो इसकी मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करें और लोगों में, बच्चों में ये अवेयरनेस पैदा की जाए। ये तो एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल का स्टेप है। सेमिनार्स हो सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं, डिबेट हो सकती हैं, काउंसलिंग हो सकती है। और जहाँ तक बात है कि इसको किस तरीके से घर का माहौल इसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है। कभी कभार जनरेशन गैप की वजह से बच्चे अपने आप को लेफ़्ट ओवर समझना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक आर्जी सहारे की तलाश में होते हैं और इसको वो समझते हैं कि ये उनको आर्जी सहारा जो है वो देगा। तो उसकी माँ बाप को चाहिए कि उनको ये प्रॉब्लम डिस्कस करें, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखें और देखें कि किस तरीके से जो है ये सारा कुछ मुआशरे के अंदर बढ़ाए। तीसरा, हुकूमत का काम बहुत अहम है इस मामले में। हुकूमत को ये चाहिए कि वो इसके इतने आम तरीके से मुआशरे में इसका आना मॉनिटर करे। ये कैसे आ रहा है, कौन ला रहा है, किस तरीके से हब क्रिएट हो गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में कैसे आ रहा है, सोसाइटी के अंदर आम किस तरीके
سے مل رہا ہے. تو اینٹی نارکوٹکس ڈے منانے سے خالی کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اس کے لیے ایک اہم اقدام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. حکومت کو اپنی یوتھ پاپولیشن، جو پاکستان از دا سیکنڈ ہائیسٹ in terms of having youth population in it. یمن کے بعد پاکستان کا دوسرا نمبر ہے، جس کی آبادی کا 60% جو بہت اچھی پرسنٹیج ہے یوتھ ہے. اب اگر یہ یوتھ جو کہ آبادی کا 60% ہے یہ منشیات کا عادی ہو جائے گا تو کس طریقے سے آپ ایک معاشرے میں ایکول بیلنس یا معاشرے میں ڈیولپمنٹ، ترقی کو ممکن بنا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں معاشرے کی سطح پر، ہمیں حکومت کی سطح پر اور ذاتی سطح پر تمام کوششوں کو کرنا چاہیے تاکہ اس پرابلم سے ہم نجات حاصل کر سکیں. شکریہ.